राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, क्या रहेगा उत्तराखंड में आने वाले चुनाव में? उत्तराखंड में अब हम तो कासा आदमी बैठे रहे, उत्तराखंड में क्या हो ज़्यादा समस्या गाँव की होनी चाहिए। बिजली का तो थोड़ी बहुत इसमें चल रही फिर, और पानी की समस्या है, नलों की समस्या है, और रोड की समस्या है, और क्या बताएं। तो बीजेपी ने कुछ काम किया कि नहीं किया? अरे काम किया, सब अपने अपने उसके करते हैं काम। होने को तो हम बीजेपी की तरफ से थे अभी तक तो, पर अब ऐसा ही हो रहा है, कोई सुनता ही नहीं है जी। क्या क्या होना चाहिए था जब आप होना क्या चाहिए? गांव में विकास होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, सड़कों की सुविधा होनी चाहिए। तो नहीं कर पाए? नहीं हुआ। और हमारा गांव कम से कम 150-200 साल से बसा हुआ गांव है ये। अभी तो हमारी सड़कें, आप जब प्रॉब्लम में बरसात के दिनों में आते थे, आप देखते कि कितनी असुविधा हुई यहाँ आने जाने के लिए, बच्चों के स्कूल जाने के लिए परेशानी हुई है नहीं। ये सब रौला आ जाता है यहाँ। तो एक बार फिर नेता लोग आपके बीच में आ रहे हैं वोट मांगने। आ रहे हैं तो फिर देखी जाएगी, वो देंगे नहीं वोट, कहेंगे उनसे पहले हमारी वो करो। हमारी प्राथमिकता है रोड की, पानी की, ये समस्या होनी चाहिए हल। बोलेंगे उनसे। तो लगता है कि मान जाएंगे? माने न माने, हमारा फर्ज है कहने का, उनका फर्ज है बनाने का। बन नहीं रही। तो किसकी सरकार बनने वाली है? अब ये तो हम खुद कर दो। अब एक मेरे से क्या बनेगी सरकार, बन गई सही है। फिर भी है नहीं, एक चर्चा होती है, जनसंपर्क होगा। दोबारा से बीजेपी आएगी नहीं आएगी? अभी हम ऐसा कैसे कर दें? क्या माहौल क्या है? माहौल तो इसमें बीजेपी का ज़्यादा दिख रहा है। बीजेपी का ज़्यादा है। हाँ। आप कह रहे काम भी नहीं हुए? काम तो नहीं हुए, काम तो नहीं हुए। कहते हमें 150-200 साल हो गए हमारे रोड। अब यहीं पर रोड जब बरसात होती है, इस समय तुम आते 1.5 महीने पहले, तो आपको पता चल जाएगी कैसा है क्या है। तो फिर मैं देखो ना, काम भी नहीं हुए और आप कह रहे हो सरकार भी बीजेपी की आएगी, दोनों बातें मेल नहीं खा रही आपस में। मेल तो नहीं खा रही ना, मैं यहाँ की जनता के उसको देख के कर रहा हूँ जी। हाँ, तो फिर तो काम हुआ है जब जनता दोबारा बीजेपी को लेके आएगी। अब ऐसा ही है, अपने अपने जो उनके पीछे लगे रहते हैं उनका ही काम होता है। अच्छा। अब हम जा नहीं पाते हैं, एक दो वैसे भी कमज़ोर हों, ऑपरेशन कर रखा है, फिर भी हमने 4-5 एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं ना। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जी देवान सिंह मेहरा। तो क्या कुछ रहने वाला है, जैसे बुजुर्ग ने बताया, आपके साथी ने बताया? बुजुर्ग लोग ठीक बोल रहे हैं सब। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या कितने सालों से, कम से कम मैं क्या कहता 12 साल मेरे को क्या कहता रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, एक ही समस्या को लेकर हम स्थानीय विधायक के पास कितनी बार जा चुके हैं। खासकर जो यहाँ इसकी समस्या पानी की, बरसात के दिनों में एक पूरे ये खेत पूरे पानी में डूबे रहते हैं। बच्चों का स्कूल के जाने के लिए कंधे में उठा के लाना पड़ता है। ये हल्द्वानी जैसी जगह जब शहर के पास के गांव का ये हालत है, बाकी गांव का क्या हाल होगा, इसका आप इमेजिन कर सकते हैं। कौन सी विधानसभा पड़ती है आपकी? ये हमारी विधानसभा यही है, क्या कहते हैं, हाँ, कालाडूंगी जी। तो यहाँ तो मंत्री जी हैं। मंत्री जी हैं तो हमारे लिए है या नहीं है बराबर ही है, कोई नहीं है। उसके पास जाने के बाद जब समस्या लेके जाओ तो बोलता आप कौन हो, क्या हो, अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ, अभी मेरा ये समस्या नहीं है। उनके घर में जाने के बाद भी ये ऐसी बातें उनसे सुननी पड़ी। ये सही कह रहे हैं? सही बात है। लेडीज का ग्रुप गया, उनको भी बोल दिया आप कौन है, ये वोट देने को कहीं और देते हो, ये आते। हम लोग साहब यहाँ क्या कहते हैं, नौकरी करने के बाद यहाँ मकान के लिए अपना जगह खरीद के मकान बनाया है, उसके बाद उनके पास जाओ ये जवाब मिलता है। तो इसमें अगर वोट पड़ेंगे बीजेपी को, केवल मोदी जी के नाम से बनेंगे। मोदी जी का एक पूरा अच्छा यहाँ है, लोगों का सबसे बड़ा देश के प्रति वो अपना वफादार है। यहाँ सैनिकों की याद बहुत आते थे इस जगह, और सैनिकों को देखते हुए मोदी जी का पॉलिसी देखते हुए जो राष्ट्रीय सुरक्षा पॉलिसी उसको देके यहाँ वोट पड़ेंगे बीजेपी। बाकी अगर कोई विधायक बोलेगा मेरे को ये मेरी वजह से जीत रहा है, ये बिल्कुल वो झूठ, वो इसमें उनको ये क्या कहते हैं, मृतिका की तरह होगी ये। अच्छा, उनकी अपनी कोई छवि नहीं है? कोई छवि नहीं है। छवि उन्हीं की है जो उन पे हाथ पैर दबाते रहते हैं, वो जाते हैं, उसके बाद वो यहाँ आते नहीं, दिखाई नहीं देते हैं। आते हैं उनसे चुपके से किसी घर में। ठीक करें, ठीक करें। हाँ सही बात हो, हाँ सही बात है। मतलब यहाँ के मंत्री किसी की सुनते नहीं? ना अपनों को सुनते हैं। सिर्फ मोदी जी की छवि के कारण यहाँ से जीत होती है। बिल्कुल, मोदी जी की छवि के कारण यहाँ जीत होती है। मोदी जी की जो राष्ट्र का प्रति जो प्रेम है, जो उनकी वफादारी है, जो यहाँ सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने से सब लोगों की मोदी जी पे आस्था है। जी जी जी। तो मतलब मंत्री जी को क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से? उनको मंत्री भी बनाया गया। सब मंत्री को करना चाहिए जो समस्या सबसे ज़्यादा, जिससे ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। न कि किसी घर के लिए रास्ता बना दो, किसी के लिए ये कच्चा वो बना दो, इससे कोई वो नहीं होता। जब
मेजोरिटी की प्रॉब्लम, ज़्यादा लोग किस चीज़ से परेशान है, किन लोगों को ज़्यादा चीज़ की तकलीफ़ है, उस चीज़ पर सबसे पहले ध्यान उनको फोकस करना चाहिए। जी जी। तो देखिए ये स्थिति है यहाँ की जो विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, उनकी छवि इतनी बढ़िया नहीं है यहाँ की जनता के मुताबिक। मोदी जी के नाम से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है और मोदी जी के नाम पे ही जीत होती है, ऐसा कहना है इस विधानसभा क्षेत्र के ज़्यादातर लोगों का। क्या नाम है आपका? मेरा सर महेश चंद पांडे। महेश चंद जी, चुनाव आ गया एक बार फिर दोबारा से। जी हाँ सर। क्या कुछ काम हुए कि नहीं हुए? सर काम तो ये लगता है कि हमारे को बीजेपी जो गवर्नमेंट है हमारी जो कई प्रकार की इसमें आशाएं हैं और हम सोचते हैं कि काम आगे भी अगर सरकार अच्छी तरीके से करेगी तो हम आगे भी हम बीजेपी के वोट देंगे। और लेकिन वही है कि हमारा जो मेन जो बुनियादी समस्याएं हैं ये इसको ठीक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये नाले की समस्या अभी तक हुआ क्या नहीं हुआ? अभी तक कुछ परसेंट तो हुआ भी है। हम ऐसा है कि एकदम से नहीं हुआ भी नहीं कहेंगे, कुछ परसेंट काम हुआ भी है और कुछ की अभी हमारी मतलब इच्छाएं हैं होना चाहिए करके। तो आगे क्या रहेगा? एक बार फिर विधानसभा चुनाव आ गया है तो वही है सर, हम तो कहे नाला बन जाए। हमारा जो है नाले की समस्या है, हम इससे बहुत दुखी हो गए हैं। तो नाला, अब तो चुनाव ही आ गया नज़दीक, किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है, चुनाव की घोषणा हो सकती है। क्या मूड है जनता का? अब जनता का मूड तो ऐसा है। आपका क्या मूड है? चलो मैं आपसे जानता हूँ, आपका क्या मूड है? हमारा तो हम तो अब बीजेपी को ही। आप बीजेपी को देंगे? आप तो ये मतलब काम भी नहीं हुए और वोट बीजेपी को देंगे, ये मेरे बात समझ में नहीं आया। ना काम वाला काम होगा, देखते हैं अभी क्या है। आशाएं तो लगा के बैठे हैं हम। अच्छा, अब देखते हैं क्या होता है। आशाओं पे वोट डालोगे? हाँ जी हाँ। तो पिछले जो 5 साल रहे उससे कितना संतुष्ट हैं? 5 साल में अब ठीक ही है। एक तो ऐसा है कि कुछ सरकार के आगे कुछ चुनौतियां भी खड़ी हो गई थी, जैसे कोरोना आ गया, कई प्रकार की आपदाएं आ गई। तो इसके लिए अब सरकार भी है कि हम तो ये सोचते हैं कि किसी को पर्सनल अपना फ़ायदा तो दे नहीं सकती एक आदमी को सरकार। ये है कि हाँ, जिससे कि सभी का फ़ायदा हो ऐसे काम करे, जिससे कि पूरा गाँव का भला हो और अपना क्षेत्र का भला हो। प्रदेश में इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। आप क्या मानते हैं कि मुद्दा सही है कि गलत है? नहीं सर, महंगाई तो नहीं है। अगर ऐसा है महंगाई नहीं है ना, मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानता हूँ, अगर महंगाई होती तो इतनी गाड़ियाँ चल रही। हमारे को गाड़ी जब चलाते हैं बिल्कुल तेल बोलते हैं कि 100 रुपया पहुँच गया है और गाड़ी में रोड में बिल्कुल एक गाड़ी में पास मिलने के लिए जगह नहीं। अगर महंगाई है तो इतना कहाँ से ला रहे लोग? एक घर में जाओ आप, 4-4 गाड़ियाँ हैं तो वो कहाँ से ला रहे इतना पैसा? तो सिर्फ गाड़ियों से महंगाई का आकलन नहीं होता ना। एक खाली ये मुद्दा बना रखा है इनने महंगाई। मैं नहीं मानता कि महंगाई है। नहीं मानते महंगाई? क्या नाम बताया आपने? मैं महेश चंद्रा। देखिए, महेश चंद जी का कहना है कि कोई महंगाई नहीं है। अगर महंगाई होती तो ये जो गाड़ियाँ ये सरपट दौड़ रही हैं, ये गाड़ियाँ आपको इतनी सरपट दौड़ती हुई ना मिलती। पहले से अच्छा और भी अच्छा पहन रहा है, अच्छा खा रहा है। हाँ, ये है महंगाई उसके लिए जो कर्म नहीं करता है, जो मेहनत कर रहा है, अपना 2 रोटी आराम से खा रहा हो। तो क्या रहने वाला है उत्तराखंड में? सर उत्तराखंड में तो स्थितियां ऐसी हैं कि इस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई ने तो इतनी बुरी मार है कि आम आदमी का खाना बिल्कुल मुश्किल है, जीना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। तो पांडे जी कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। हाँ। आप कह रहे हो महंगाई है। मैं किसकी बात मानूं? सिलेंडर आप देख लीजिए सर, आप देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, सिलेंडर हर महीने बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल जो आम आदमी की आवश्यकताएं हैं हर महीने इतना बढ़ रहा है। और सब्जियों के दाम कहाँ पहुँच गए, तेल चावल आटे के दाम कहाँ पहुँच गए, ये हम देख रहे हैं। उसके बाद भी हम नहीं मान रहे हैं तो हम क्या सकते हैं? ये तो व्हाट्सएप और IT सेल का काम है कि उनने महंगाई के सपोर्टर पैदा कर दिया समाज में। ये सब IT सेल का काम है सर जी। ये तो आदमी की मेंटलिटी ऐसी बना के धार्मिक आधार पर और इन सब चीज़ों में आदमी, हम पढ़े लिखे होने के बाद, MA होने के बाद मैं ये फेरी का काम करने को मजबूर हूँ। मेरी योग्यता के आधार पर मेरे को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि रोज़गार बहुत हो गया, हम इतने करोड़ रोज़गार पैदा कर दिए। और ये देख रहे हैं कि आंकड़े आ रहे हैं कि हर साल भूखमरी के हम कहाँ पहुँच गए, भूखमरी के पायदान में। और ये सब चीज़ें हैं और ये तो सब चीज़ें चल रही हैं। बस क्या लगता है क्या होगा सर? हम तो नहीं है बीजेपी के पक्ष में, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो उस व्यक्ति के साथ हूँ जो काम करके दिखाए। यस। तो देखिए, ये युवा का कहना है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अंशी होरंगा। जी, तो क्या रहा जो बीजेपी की सरकार अभी है, कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? वैसे हमारे वहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ, ऊपर से रौला आ जाता है, ये नहर पूरा बह के आ जाती है, हमको यहाँ से भागना भी पड़ता है। हम इतने परेशान हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। एक तो नहर ऊपर से रोज रात दिन बहा दे रहे हैं, नहर से भी हम परेशान हैं। हमेशा गेट से बाहर आने का हमको मौका नहीं मिलता है, बरसात में तो हम पूरे परेशान रहते हैं। तो महंगाई का एक मुद्दा बता रहे हैं लोग उत्तराखंड में। अब महंगाई का मुद्दा तो होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखो आए परेशानी बढ़ते जाती है, महंगाई इतना कुछ। पानी आपके लिए दिक्कत है? पानी हमारे लिए दिक्कत। तो जो आपके इलाके के विधायक हैं वो सुनते नहीं? विधायक क्या सुनते हैं, आज होगा कल होगा कहते हैं, आए कोई कहता है उधर से कोई नहीं दे रहा, इधर से कोई नहीं दे रहा। हाँ सब बोलते हैं, करते कोई कुछ नहीं है। करता कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करता। एक बार फिर चुनाव आ गया, बनने के लिए हम 10 बार वहाँ चले गए हैं। हमने कहा ऊपर से नाला बन गया है यहाँ, तो वो हमको बोलते हैं कि ऊपर से भी नहीं बनेगा, सोचते हो आप? ऐसे धमकी देने लग जाते हैं। बोलो आप हम किसके पास जाए? जी, कोई यहाँ कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक बार फिर वोट मांगने के लिए कुछ कर सकते हैं, न यहाँ विधायक कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत परेशान हो। अब उसी को हम वोट देंगे जो यहाँ कुछ करके दिखाएगा। यहाँ कोई कुछ करने वाला है नहीं। देखो हमारा रास्ता पूरा बेकार हो रखा है, हम इधर उधर से जाए सबकी बातों को सुनते हम। अब क्या करेंगे, इतने लाखों का पैसा हमने यहाँ लगा रखा है। मकान हम उठा के तो कहीं ले जा सकते हैं नहीं, हैं बच गए तो बच गए, पैसा हमने बर्बाद कर दिया है। अब यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। अभी तक तो किसी ने नहीं सुनी, फिर अब आने वाले समय में क्या पता। जी कुछ कह रहे थे, इधर आइए। सब क्या कहते हैं, यहाँ का डीएम आ गया है, एसपी आ गया है, जितने भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव उसको अपनी आंखों से देख गए हैं, उसके बाद भी वो चीज़ों में कोई सुधार नहीं होता है। ये खाली दिखावा का है, हाथ में दिखावा है और काम ग्राउंड पे कोई करने को तैयार नहीं होता है। काला डूंगी विधानसभा, देखो जी हम घर छोड़ के आ गए हैं, दूसरा घर छोड़ के आ गया है। जिस खेत में टमाटर होते उस खेत में मकान बन गए हैं। महंगाई तो होनी है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे हम, वो महंगा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? महंगाई होनी है क्योंकि हमें खुद काम करने के लिए मजबूर हैं। कल हमारे बहू आए हैं वो मजबूर नहीं है, तो महंगाई कहाँ से सस्ता होगा राशन? जिस खेत में हम गेहूँ गाते हैं उस खेत में हम मकान बना के रहने हैं, तो कहाँ से राशन सस्ता होगा? एक बात आप बताइए ना, पूरा घर बार हमने बंजर पाड़ दिया, दूसरे बंजर पाड़ दिया, कौन करेगा? बच्चों के खातिर हम इधर को निकलेगी। जो बुनियादी बीजेपी से भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है जो छोटे मोटे चमचे हैं इनसे हमको चमचों से दिक्कत है। मतलब देखिए इस महिला का क्या नहीं करा है, मोदी ने सब कुछ करा है। आज गरीब बिल्कुल भूखा नहीं मरा है, हर किसी को रसोई गैस की सुविधा उसने दे रखी है जी ना। उसके पीछे जो ये चमचे हैं उन्होंने खराब करा। तो देखिए कितनी समझदारी की बात महिला कह रही है कि सरकार से इनको दिक्कत नहीं है, मोदी जी से दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है कि जो ये बुनियादी काम नहीं होते और जिसके कारण इन महिला पुरुषों को उनके दफ्तरों में जाकर के, विधायक के पास जाकर के वहाँ भी डांट मिलती है, काम नहीं होता। रोजगार अब फिर वोट किसको दोगे? वाला जो बंदा है चाहे अब वोट किसको दोगे? हम तो बीजेपी को दे सकते हैं वोट में, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेगा, हमने अब बोल दिया, जो हमारे दरवाजे में आएगा जो काम करके दिखाएगा उसको हम वोट देंगे। तो फिर वो कैसे गारंटी होगी काम कौन करेगा? गारंटी होगी जब हम इस बार हम वोट देने को तैयार नहीं है। अच्छा। जो बनेगा, जो हमको काम करके दिखाया उसको हम अगले बार वोट जो इस बार आप वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे। गुस्सा इतना है कि अगली बार जो बनेगा और जो काम करके दिखाएगा फिर उसको वोट देंगे। हमको बाहर आने का रास्ता साफ नहीं है तो हम वोट क्यों दें? जी महिला क्या? यहाँ तक पानी आता है, हमारे घुटनों तक पानी होता है, हम बच्चों को कंधे में रख के छोड़ते हैं यहाँ स्कूल, बस आने को तैयार नहीं होती, कुछ आने को तैयार नहीं होता है। हम कैसे परेशानी से जल रहे हैं हम जानते हैं, इसलिए हम वोट ही नहीं देंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा, हम वोट नहीं देंगे। चलो कौन सा मोहल्ला है आपका? ये कौन सा मोहल्ला है? यही मोहल्ला हमारा, ये क्या पड़ता है इस मोहल्ले का? प्रेमपुर लोचकानी, हल्दू पोखरा नायक में, हल्दू पोखरा नायक। तो देखिए काला डूंगी विधानसभा के देख सकते हैं, यहाँ के नागरिक हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। जी आगे डीएम साहब आगे, सारे आगे। मेरा SD पांडे जी। तो लेकिन यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ फंस जाती है, बच्चे रोड पार नहीं कर पा रहे हैं, मतलब स्कूल नहीं जा पाते, लेकिन नोबडी, मतलब देखो किसी को कोई मतलब कोई
कोई उनको मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बंदे रहते हैं, इतनी पॉपुलेशन है, ये है और इतनी प्रॉब्लम आ रही, लेकिन उसके बाद भी नहीं कोई तो सुनते क्यों नहीं? कारण क्या मानते हैं पंडित जी? आते अब ये अभी वोटिंग के टाइम पे सारे आएंगे, लुभावने सपने दिखाएंगे, उसके बाद होना कुछ नहीं है। बस सारे वोट लिया और जो पब्लिक है इनको बेवकूफ़ बनाया, उसके बाद निकल गए। यहाँ की जनता यही कह रही है। ये बुजुर्ग जी बता रहे हैं मुझे कि ये घर जाते हैं तो बोलते हैं मंत्री जी खाना खा रहे हैं, बाद में मिलेंगे, ऐसा कुछ है? बिल्कुल डेफिनेटली है सर, बिल्कुल। और यहाँ पे किसी मतलब हमने तो इतनी बार देख लिया, बार बार एसडीएम यहाँ पे आ रहे, डीएम साहब आ रहे, लेकिन उनके राउंड लगाने के बाद भी आ रहे हैं वो, हाँ जी होगा, ये होगा, बात कर रहे हैं, हो रहा, मतलब कई बार मंत्री जी के पास, मतलब उसके बाद भी नहीं हो पा रहा। लेकिन ये देखिए ना, मतलब दोषी कौन है? दोषी कौन है सर? दोषी तो ये ऊपर जो बैठे हुए हैं ये लोग हैं ना, इनको देखना चाहिए। और रोड आप देखिए ना, रोड पूरा ही रोड पे पानी आ जाता है, कम से कम 1 किलोमीटर पूरा पानी, और ये हमारे घर तक पानी आ रहा है, अंदर तक पूरा पानी जा रहा है, गाड़ियां आ रही, पूरा पानी अंदर, बच्चे बाहर समस्या है ये कितने वर्षों से? ये काफी स्टार्टिंग से यही है, मतलब पहले कम आता था, पहले इतने पॉपुलेशन नहीं थी, मकान नहीं बने हुए थे, लेकिन अब जब ये बन गए, मकान बन गए, तो सारा पानी रोड पे आ रहा है। कितनी आबादी होगी यहाँ? ये आबादी काफी है सर यहाँ पे, मतलब काफी, अब तो कॉलोनियां बन गई काफी, मतलब अब तो काफी बड़ी अच्छी संख्या में। नरक का जीवन जी रहे हो? बिल्कुल, यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार तो हम लोग किसी को वोट नहीं देना है जी। मतलब चाहे कितना ही वो आ जाए, और ये कैसी सपने थे, हम लोग बेवकूफ बनने वाले देखिए गुस्सा है, और हम लोग और ये गुस्सा साफ झलक रहा है, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, वोट नहीं देंगे। इस बार जो नेता आएंगे उनको खरी खरी सुननी भी पड़ेगी, और वो नेता खरी खरी सुनने के लिए तैयार हो जाए। खासकर मंत्री जी की जिम्मेवारी थी कि वो इस इलाके में आकर के काम करते। हमारे रोड में आके ये सब बनाना था कि हमारी रोड दिखा देनी थी थोड़ी, कि कैसी रोड की हमारी। अभी आप अपने आंखों से देख लिया, अभी कोई बरसात नहीं, कुछ नहीं, अभी भी क्या हाल है उसका रोड का है ना। यहाँ जो भी मंत्री बने हैं, ग्राम प्रधान बने हैं, पहले गांव वालों ने उन्हें ग्राम प्रधान बनाया है, फिर उन्हें उच्च कोटि तक पहुंचाया हुआ है, मंत्री तक। आज वही मंत्री यहीं के हमारे बगल के होके देखने नहीं आ रहे, तो हम क्यों जाएं उनके पास? वो वोट मांगने हमारे पास आ जा रहे हैं हाथ जोड़ते हुए, हम क्यों जाएं उनके पास? ये बताइए ना। हम तो कहेंगे ही कहेंगे हम वोट नहीं देंगे करके, क्यों दें? हम दिक्कत झेल रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, इतना पानी आ रहा है, ये पता नहीं कि रात को कब कितना पानी आ जाए, घर के अंदर सो नहीं सकता है बंदा। जानवर यहाँ पे गंदगी हो रही, बह के आ रहे हैं, और हम लोग खुद उसको उठा के, मतलब कोई बंदा किसी की 1 बजे रात अपना घर छोड़ के पीछे से सीढ़ी लगा के हम किसी और के घर में बसे थे। इतना पानी यहाँ हो गया था कि हमसे फिर भी नहीं आए मंत्री जी बीच में? कोई नहीं आया, कोई नहीं आता देखने के लिए। इन्होंने फोन भी किया, मतलब रात में फोन किया, कोई हेल्प करने नहीं आया, और अपना बिल्कुल उसके बाद निकल के बगल वाले पड़ोस में गए और उनके यहाँ रात भर रुके। मतलब इतना डर लग रहा है, इतना ज्यादा पानी आ रहा, उसके बाद भी किसी को। कांग्रेस और बीजेपी ना, हमने ग्राम प्रधान बनाए, कांग्रेस से भी बने, प्रधान बने, फिर उसके बाद नेता बने, ग्राम प्रधान बने, फिर उसके बाद बीजेपी के नेता बने, अभी भी हैं, फिर भी देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। कुछ नहीं है, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं है। सब जो ग्राम प्रधान बनता है वही अपना पार्टी बदल देता है, जो शासन है उसके साथ चला जाता है। पहले का प्रधान यहाँ बीजेपी का था, वो जब कांग्रेस शासन में थे कांग्रेस में चला गया, बीजेपी के जब शासन में आई जो कांग्रेस का प्रधान है वो बीजेपी में चला गया, उनको खरीद लेते। ये सोचते कि प्रधान को जीतने से हम लोग वोट देंगे, प्रधान का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ लोग इतने समझदार हो गए हैं, लोग बहुत समझदार हो गए हैं, अब उनको प्रधान की भी किसी की नहीं सुनेंगे लोग। तो देखिए इस बार जो है कालाडूंगी विधानसभा में देखिए किस तरह से सरेआम चिल्ला करके लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब जो आएगा उसको वो जो वादा करेगा यदि उस पर खरा उतरता है तो साथ देंगे। स्पॉट एक्शन चाहिए, वादा नहीं चाहिए। वादा तो इतने साल हो गए सुनते हुए हमें। वादों से जनता का कहना है कि वादों से काम अब चलने वाला नहीं है, काम करना पड़ेगा, और इनकी जो बुनियादी दिक्कतें हैं वो सुविधाओं में बदलनी पड़ेंगी। कालाडूंगी विधानसभा से ये देख सकते हैं तस्वीरें, प्रत्येक आदमी जो है अपना दुख बयां कर रहा है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी राय जरूर दीजिए। उत्तराखंड में महंगाई, बेरोजगारी के अलावा पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, हमेशा बीजेपी जब पिछली बार चुनाव लड़ रही थी उस टाइम पे पलायन को लेकर उन्होंने वादा किया था कि हम पलायन को रोकने के लिए काम करेंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री आए, सरकार बनी, तो कमेटी भी बन गई, लेकिन वो कमेटी गांवों तक नहीं पहुंची, वो आज तक नहीं पहुंची, पता नहीं कहाँ गई। और पलायन इतना हो रहा है कि लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर पहाड़ों में। स्कूल बिल्कुल खंडर बन चुके हैं पहाड़ों में। शहरों में तो फिर भी पब्लिक स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन फिर भी अपेक्षाकृत, इतना तो नहीं अपेक्षाकृत महंगी शिक्षा सही, लेकिन लोग खरीद के शिक्षा तो ले रहे। पहाड़ों में बच्चों का जीवन बिल्कुल खत्म हो गया, नशे की तरफ लगातार बच्चे बढ़ रहे हैं। और हाँ, जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए वो आज बीड़ी और सिगरेट है, उनके हाथ में शराब घर घर पहुँचाई जा रही है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य के इतने बुरा हाल
हाल है कि लगातार डिलीवरी महिलाओं की होती है और वहीं आधे रास्ते में दम तोड़ जा रही है महिलाएं, अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। बस एक खाली साधनों का अभाव है। हाँ सर, बिल्कुल बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, बिल्कुल भी बुनियादी। ओखलकांडा हमसे मैं बिलोंग करता हूँ भीमताल विधानसभा के, वहाँ पर स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है वहाँ पर। छोटे बच्चों के हाथ में कलम की जगह चाकू हो रहे हैं। अब बताओ क्या करेगी सरकार? क्या कहना है आपका? सर यही कहना हुआ है, ये विकास होना चाहिए यहाँ का। वैसे काम तो ठीक कराया बीजेपी ने, लेकिन यही समस्या है, ये रोड की है समस्या। यहाँ गोला आता है पानी, यहाँ पे नाला बनना चाहिए, यही समस्या है जी। तो क्या रहेगा आगे आने वाले चुनाव में? इस समय तो माहौल बीजेपी का ही ज़्यादातर चल रहा है। बाकी देखते हैं। पूरे उत्तराखंड में चल रहा है कि आपकी विधानसभा में चल रहा है? नहीं, यहाँ पे भी विधानसभा में बीजेपी का ही है, बाकी आने वाले टाइम में भी बीजेपी का ही रहेगा। हाँ, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि काम नहीं किया आपके विधायक ने। काम नहीं किया, लेकिन वही है ना, अभी सर ने बताया मोदी जी के लिए उन्होंने कुछ काम अच्छे मोदी जी के नाम पे है। जी, सब कुछ वही है। बाकी यहाँ के क्या बोलते हैं, जितने भी स्थानीय विधायक हैं वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई काम नहीं कर जी। क्या नाम है आपका? गोविंदी देवी। क्या रहेगा जी, उत्तराखंड में चुनाव आ गए हैं? अरे चुनाव आ गया, चुनाव तो हम बिल्कुल किसी को वोट नहीं दूंगा। हमारा चुनाव आओ, कुछ भी आओ। नहीं, वोट क्यों नहीं देंगे आप किसी को? नहीं दूंगा, हमको परेशानी है बहुत। क्या क्या परेशानी है? देखो हमारा यहाँ तक पानी आ रहा है, खेत में अंदर रौनजन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या करना बताओ, अब बताओ। हाँ, नहीं तो विधायक जी के पास नहीं जाते अफसरों के? देखो हमारा रास्ता बंद है बिल्कुल। तो विधायक जी कुछ काम नहीं करते? नहीं, पहाड़ नहीं, कौन नहीं, क्या करो जो बताओ। आपके विधायक हैं वो काम नहीं करते? नहीं, अधिकारी बिल्कुल हम कुछ भी नहीं करूँगा। अच्छा, हाँ, तो वोट क्यों नहीं देंगे आप? वोट नहीं मिलेगा आप किसी को। क्यों नहीं मिलेगा? वोट तो देना चाहिए ना भाई। नहीं, वोट दूंगी नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं वोट देने ना, हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ, वोट बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारे पास आलो पहले हमारे वो करल जी। हाँ, पहले हमारे घर काम करल नहीं, फिर रास्ता बंद हरो। देखो खेत उसके बंजर पड़ो, वो देख मैं खेत का देखो हम क्या खनिया है खेत पे, ना हमको पानी मिला ना कुछ भी मिला। देखो हम परेशान बहुत रहे हैं। हाँ, परेशान हो? हाँ, बहुत परेशान। देखिए बुजुर्ग महिला है, साफ साफ कह रही है अब की बार वोट नहीं दूंगी, क्योंकि ये काम नहीं करते, झूठे वादे करते हैं। बार बार कह रही है कि वोट नहीं देंगे अब की बार।